किसान भाइयों नमस्कार, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं पूसा बासमती 1886, पूसा बासमती 1885 और पूसा बासमती 1847। इन वैरायटियों के बारे में तो आप परिचित होंगे और अगर नहीं जानते हैं तो आपको हमारे चैनल पर इसकी जानकारी पूरी मिल जाएगी, आप वीडियो देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि इन नई वैरायटियों से आप इनकम को कैसे बढ़ा सकते हैं, यानी आप कैसे ज़्यादा इनकम कर सकते हैं। तो जैसा कि आपको पता है, पिछले वर्ष पूसा संस्थान द्वारा जो सीड्स दिया गया था और किसानों से कहा गया था कि आप दूसरे किसान भाइयों के हाथ ये सीड्स बेच करके अच्छी इनकम कर सकते हैं और उसका भी फ़ायदा होगा, सीड्स भी आसानी से मिल जाएगा और आपका भी फ़ायदा होने वाला है। तो दोस्तों यही तरीका है कि आप इस वैरायटी को लगाइए और लगा करके काफ़ी बढ़िया रेट पा सकते हैं। अब सिंपल सा तरीका समझ लीजिए, जिन किसान भाइयों ने इस वैरायटी को लगाया है, चाहे पूसा बासमती 1886 हो, चाहे 1885 हो, चाहे 1847 हो, इन वैरायटियों को लगा करके किसान भाइयों ने 1 एकड़ में 28 से 30 कुंतल तक आसानी से उत्पादन लिया है। तो उत्पादन भी इन वैरायटियों से ज़्यादा किसान भाइयों को मिला है। इसके साथ साथ BLB ब्लास्ट रोग जो हैं वो इसमें लगते नहीं हैं और इन पे जो होने वाला खर्च है वो भी किसान भाइयों का बच गया है। आप देख रहे होंगे कि ऑनलाइन आप देखते हैं तो एक तो असली का विश्वास नहीं रहता है, लोग विश्वास नहीं करते, और दूसरे कितने महंगे ये इनके नाम पर सीड्स बेचे जा रहे हैं। 300 रुपये किलो से लगा करके 400 रुपये किलो तक बेचे जा रहे हैं। लेकिन आपको ऐसा कुछ नहीं करना। अगर आप इन वैरायटियों को लगा लेते हैं और 1 एकड़ भी लगा लेते हैं तो सबसे अच्छी बात है कि अगर इसको आप 60 से 70 रुपये किलो भी बेच लेते हैं तो 30 कुंतल 1 एकड़ में यदि पैदा हो गया और 70 रुपये किलो बेच लिया तो 1,70,000 रुपये का तो आपका ये धान आसानी से बिक जाएगा, जो सामान्य रूप से 40-42 रुपये किलो आपका ये सीधे धान मंडी में बिकता है। तो उससे आपकी लगभग 1.5 गुने से भी ज़्यादा कमाई हो जाएगी। और दूसरा फ़ायदा है, जो BLB और ब्लास्ट रोग से बचाव के लिए दूसरी किस्में लगाते हैं उस पर स्प्रे दवाओं का करना पड़ता है। तो एक बार में यदि 1,000 रुपये भी खर्चा आता है तो 3 स्प्रे आपको तो करने ही पड़ते हैं। तो 3,000 रुपये BLB से और 3,000 रुपये ब्लास्ट से आपके तो बचने वाले हैं। तो 6,000 रुपये इधर बच गए और 1,70,000 रुपये दूसरी साइड में बच गए। तो कुल मिलाकर के यदि मोटा मोटा समझ लें तो 1,70,000 रुपये तो आपके बचत ही हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप नई वैरायटियों को लगा करके ज़्यादा इनकम कर सकते हैं। इसीलिए दोस्तों बहुत जो किसान हैं, जो होशियार हैं, वो क्या करते हैं, जब कोई नई वैरायटी आती है, नई सीड्स आते हैं तो उनको खरीदने के पीछे भाग दौड़ लगाते हैं। कितना भी महंगा सीड्स मिले वो खरीद करके लाते हैं। उसके पीछे का दोस्तों यही रीज़न होता है। अगर आप इनको खरीद लेते हैं तो मार्केट में आपके पास सीड्स होगा और कुछ गिने चुने किसानों भाइयों के पास सीड्स होता है और डिमांड उसकी ज़्यादा रहती है। और ज़्यादा डिमांड होने पर आप अच्छे खासे रेट पर इसको सीड्स के रूप में बेच पाते हैं, जिससे आपको अच्छी खासी इनकम मिल जाती है। तो दोस्तों अगर आप पूसा बासमती 1886, पूसा बासमती 1885, पूसा बासमती 1847 लगाने जा रहे हैं, लगाने की सोच रहे हैं या आपके पास सीड्स उपलब्ध है तो ज़रूर लगाइए और अगले साल सीड्स के रूप में आसानी से इसको बिक्री करके अच्छी इनकम कमा सकते हैं। हाँ दोस्तों, एक चीज़ ज़रूर बताएंगे, आप 60, 70, 80 रुपये किलो यदि बेचते हैं तो किसानों को दीजिए, ना कि मार्केट में ले जा करके या मतलब कंपनियों के पास बेचे। कंपनियां आपको इससे ज़्यादा भी रेट दे सकते हैं, लेकिन वहां पर किसानों का नुकसान है, क्योंकि यदि आप सीधे किसानों को दे देते हैं तो आपका रेट भी अच्छा मिल जाएगा और जिस किसान भाई को मिल जाएगा उसको सस्ते में सीड्स भी मिल जाएगा। तो कहने का मतलब है, बेचने वाले का भी फ़ायदा यहाँ पर होगा और ख़रीदने वाले का भी फ़ायदा होगा। तो आपकी भी लाखों की कमाई होगी, लाखों का फ़ायदा होगा और ख़रीदने वाले का भी अच्छा खासा पैसा बच जाता है। तो क्यों ना दोस्तों आप जो भी सीड्स तैयार करें वो अच्छी रेट पर दूसरे किसान भाइयों तक बेचें और दोनों का फ़ायदा हो। तो ये तरीका दोस्तों आप ज़रूर अपनाइए अगर आप इन सीड्स की बुआई करते हैं। मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में। धन्यवाद।